नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए फिर से लाया हूँ लुसेंट सामान्य ज्ञान वन लिनियर प्रश्नों का सीरीज, जिसका भाग 9 रहेगा। जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट का 301 नंबर प्रश्न रहेगा। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन सा है? तो लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन था। याद रखिएगा, लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन। 302 नंबर प्रश्न रहेगा। भारत में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा की शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? तो भारत में सिजदा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में सिजदा और पैबोस की प्रथा जो थी उसको शुरू करने वाला सुल्तान था, कौन था? बलबन। याद रखिएगा, वो भी बलबन थे। 303 नंबर प्रश्न रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो श्रीमद् जो भागवत गीता था उसको संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? उसको जाता है चार्ल्स विल्किंस। यहाँ पे जॉन लिखा गया है, याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस कर लीजिए। चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 304 नंबर प्रश्न है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। 305 नंबर प्रश्न है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? जो वर्ण व्यवस्था है वो किस सभ्यता की देन है? याद रखिएगा, आर्यों की देन है। आर्य सभ्यता वर्ण व्यवस्था जो है आर्यों की देन है। 306 नंबर प्रश्न है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अजायब घर है वो कौन सा है? कोलकाता अजायब घर। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। 307 नंबर प्रश्न है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। याद रखिएगा, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 308 नंबर प्रश्न रहेगा। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मनुष्य में जो है मनुष्य के रक्त में लाल रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। और क्वेश्चन आता है हरी पत्तों में पत्तों का रंग जो हरा होता है किसके कारण? तो होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। 309 नंबर प्रश्न रहेगा। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? याद रखिए, उज्जैन में। कहाँ पे महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर है? उज्जैन। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा किसे दिया है? भारत के बड़े बांधों को भारत के मंदिरों के नाम से संज्ञा दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 311 नंबर प्रश्न रहेगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में। कहाँ? पटना साहिब में। याद रखिएगा, पटना साहिब में हुआ था। इसने गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इसी ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699। याद रखिएगा, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 312 नंबर प्रश्न रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है में हमारे देश को क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया कहा गया। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को हमारे देश में को क्या किस नाम से जाना गया है? भारत अर्थात इंडिया। आपको बता दें, यहाँ पे जो कमिंग सून आरपीएफ सेट प्रैक्टिस है, बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ। आरपीएफ सेट प्रैक्टिस जीके का जो रहेगा, जिसमें आरपीएफ सेट प्रैक्टिस में जीके का 50 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं। तो उसी का हम सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लाएंगे, जो बहुत जल्द आप लोग के लिए लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 313 नंबर प्रश्न है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। 314 नंबर प्रश्न रहेगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं? सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
215 नंबर प्रश्न 315 नंबर प्रश्न रहेगा, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जब गैर कांग्रेसी सरकार जो बना था, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। 316 नंबर प्रश्न है, बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक जो है किसकी रचना है? याद रखिएगा, बीजक जो है कबीरदास की रचना है। 317 नंबर प्रश्न है, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए भारतीय के बारे में तो सी राजा गोपालाचारी होगा। आंसर याद रखिएगा। 318 नंबर प्रश्न है, करो यो मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने करो यो मरो का नारा दिया था। अगर आप जानते हैं कि करो यो मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था, तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 319 नंबर प्रश्न रहेगा, कन्याकुमारी शहर बसा है। तो कन्याकुमारी शहर जो है कहाँ बसा है? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में कन्याकुमारी शहर बसा हुआ है। 320 नंबर प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश। याद रखिएगा, संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली जो है किन दो राज्यों के बीच स्थित है? याद रखिएगा, गुजरात व महाराष्ट्र। 321 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। 322 नंबर प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला कौन करता है? कौन सा राज्य? हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित कौन करता है? कौन सा राज्य? कर्नाटक। 323 नंबर प्रश्न रहेगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 324 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और मज़ेदार प्रश्न है। याद रखिएगा, किसने कहा था, मध्यरात्रि की टकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि किसने कहा था, मध्यरात्रि की टकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 325 नंबर प्रश्न रहेगा, गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? गद्य एवं पद्य में किसने कौन सा ग्रंथ की रचना किया गया है? किस अजुर्वेद की रचना जो है गद्य एवं पद्य दोनों में किया गया है। 326 नंबर प्रश्न रहेगा, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो प्रजापति गौतमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी। 327 नंबर प्रश्न रहेगा, किस नेता ने तीनों गोलमेज होगा यहाँ पे गोलमेज आ गया है। याद रखिएगा, गोलमेज, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो हो जाएगा BR आम्बेडकर। याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय BR आम्बेडकर। 328 नंबर प्रश्न रहेगा, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद करिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वालपोल। याद रखिएगा, रॉबर्ट वालपोल। याद रखिएगा, ठीक है। 329 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? बंदा बहादुर ने। किसने किया था? बंदा बहादुर ने। 330 नंबर प्रश्न रहेगा, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा EM फोस्टर। कौन हो जाएगा? EM फोस्टर। यदि पूछा जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये पैसेज टू इंडिया हो जाएगा EM फोस्टर, लेकिन ये पूछा जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक तो हो जाएगा नीरज चौधरी। याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन और आदमी कंफ्यूज भी करता है कि ए पैसेज टू इंडिया, जहाँ इंडिया है तो उसमें इंग्लैंड का नाम जोड़ दीजिए EM फोस्टर, और जो ये पैसेज टू इंग्लैंड है, इंग्लैंड का नाम है इंडिया का नाम से मिलता जुलता हो जाएगा नीरज चौधरी। कौन हो जाएगा?
नीरद चौधरी। कौन हो जाएगा? नीरद चौधरी, याद रखिएगा, नीरद चौधरी। ये पैसेज टू इंग्लैंड कौन? नीरज चौधरी। 331 नंबर प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो है कृष्णा नदी पर। यहाँ पे है अलमाटी बांध? कृष्णा नदी पर। 332 नंबर प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अरुंधति राय। 333 नंबर प्रश्न रहेगा, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो हो जाएगा ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो हो जाएगा किसका? अमेरिका का संविधान जो है सबसे छोटा है। और पूछा जाए कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो हो जाएगा भारत का। 334 नंबर प्रश्न रहेगा, कांसा मिश्र धातु किसका है? तो कांसा का मिश्र धातु किसका है? कॉपर और टिन का। और यदि पीतल पूछा जाए तो तांबा प्लस जिंक हो जाएगा। कॉपर और जिंक का मिश्रण कौन सा है? पीतल। 335 नंबर प्रश्न है, डीगो गार्सिया एक छोटा सा द्वीप है किस महासागर में? तो याद रखिएगा डीगो गार्सिया है हिंद महासागर में। 336 नंबर प्रश्न रहेगा, भाखड़ा नागल बांध जो है किस वर्ष बना? तो हो जाएगा 1963 ईस्वी में। याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है वो बन के जो तैयार हो गया था वो 1963 ईस्वी में बना था, कंप्लीट हुआ था। यानी कि भाखड़ा नागल बांध जो है पूरा हुआ था 1963 ईस्वी में बनकर। 337 नंबर प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? दिसंबर 1985 में। कहाँ? ढाका में। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा, पूछता है सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। 338 नंबर प्रश्न रहेगा, शैम्पेन कहाँ की जनजाति या आदिवासी है? तो शैम्पेन जो है बहुत पूछता है, शैम्पेन जो है अंडमान निकोबार की जनजाति है, आदिवासी है। क्वेश्चन है, तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। 340 नंबर प्रश्न रहेगा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को 49वीं समांतर रेखा जोड़ती है। 341 नंबर प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक स्थित है कहाँ पे? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु। 342 नंबर प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर है सुई से इलाज करने का तरीका। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका है, जो चीन में काफ़ी प्रचलित है। याद रखिएगा, सुई एक्यूपंक्चर जो है सुई से इलाज करने का तरीका है, जो चीन में बहुत ज़्यादा फेमस है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जानते हैं डायलिसिस का जो प्रयोग है गुर्दे जो कार्य करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 344 नंबर प्रश्न रहेगा, वर्तमान समय में पंचाल किस नाम से जाना जाता है? पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। याद रखिएगा, पंचाल, पहले पंजाब को पंचाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। 345 नंबर प्रश्न रहेगा, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। याद रखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। 346 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो होता है क्या है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन। 347 नंबर प्रश्न रहेगा, रोम शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कौन सा नदी है? टाइबर नदी। 348 नंबर प्रश्न रहेगा, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी तंजौर। याद रखिएगा, चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। चोल जो है ग्रामीण क्या चीज़? चोल है जो चोल साम्राज्य है किस लिए फेमस था? याद रखिएगा, चोल जो राजा था वो कौन सा? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रचलित थे। कौन था? नौसैनिक शक्ति के लिए प्रचलित था। 349 नंबर प्रश्न है, किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो किसी गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखे थे। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, सेट का अंतिम प्रश्न रहेगा 350 नंबर प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज ने। याद रखिए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? आर्किमिडीज ने। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे मेरे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। और आपको बता दें कि आरपीएफ सेट प्रैक्टिस बहुत ही जल्द आपके सामने लाएंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें और इस सब बेनिफिट को
उठाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।